उनका अभिनंदन करें। श्री विजय सिंह जी भी पधारने का कष्ट करें और सहयोग करें और चाल शेखर आचार्य का अभिनंदन करें और उनको शिक्षक अलंकरण पट्टिका से शिक्षक अलंकरण पट्टिका और मैं प्रोफेसर राज से आग्रह करूंगा इस पट्टिका का वाचन करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारी मध्यांचल सोसाइटी के कर्मठ और हम लोगों के पथ प्रदर्शक डॉक्टर महेश शुक्ला जी, आज हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर DS बघेल सर का हम लोग आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान कर रहे हैं। हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। मैं प्रशस्ति पत्र है उसका वाचन करता हूँ। डॉक्टर DS बघेल भारत में समाजशास्त्र जगत में एक देदीप्यमान नक्षत्र है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से अध्ययन कर समाजशास्त्र के लाखों विद्यार्थियों के ज्ञान का मार्ग प्रकाशमान हुआ है। आपने एक ऐसे समय में समाजशास्त्र विषय को अपने लेखन से समृद्ध किया जब हिंदी भाषा में पुस्तकों का अकाल था। समाजशास्त्र के अध्येताओं की वर्तमान और आगामी पीढ़ियां आपके इस योगदान के लिए ऋणी रहेंगी। समाजशास्त्र के संवर्धन एवं विकास के लिए आपके प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। आपका व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमारे लिए अनुकरणीय है। मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी आपके यशस्वी एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको मध्यांचल राधा कृष्णन शिक्षक अलंकरण 2021 से सम्मानित कर गौरवान्वित अनुभव करती है। डॉक्टर महेश शुक्ल, अध्यक्ष मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित, सचिव मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। और अब मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शुक्ल। पूजनीय गुरुवर डॉक्टर DS बघेल सर, हमारे मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सचिव जो लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित जी, हमारे सीनियर और ये अवसर प्रदान करने, ये अवसर देने के लिए भाई श्री विजय सिंह जी, मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के हमारे कर्मठ कार्यकारिणी स्टूडी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर विनोद रस्तोगी, डॉक्टर S. C. राय, मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर स्वाति शुक्ला, जॉइंट सेक्रेटरी, मैहर से पधारे डॉक्टर PL वर्मा जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी छोटे भाई डॉक्टर S. शुक्ल जी, मैहर से पधारे
कॉमर्स विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर कुलदीप जी, ठाकुर यूनिवर्सिटी महाविद्यालय रीवा में फैकल्टी मेंबर डॉक्टर अनिल कुमार दुबे जी और मीडिया के हमारे मित्रगण, आज मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह बहुत ही सुनहरा पल है मध्यांचल परिवार के लिए और खास तौर से हम सबके लिए कि आज हम अपने गुरु जी को याद कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी स्मृतियां हैं और हम लोगों ने समाजशास्त्र की जो ABCD सीखी है वो इन्हीं के कारण सीखी। जब समाजशास्त्र शैशवावस्था में था शुरुआत में, और उस समय धीरे धीरे पूरी दुनिया में समाजशास्त्र लोकप्रिय हो रहा था, और ऐसे समय में सर की किताबें हम लोगों के लिए और समाजशास्त्र के दूसरे अध्येताओं के लिए मील का पत्थर साबित मैं मेरे लिए तो बहुत ही भावुक पल है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन सर 22 नवंबर 1963 से अगस्त 2001 तक लगातार समाजशास्त्र की सेवा करते रहे और हम लोगों को कुछ न कुछ सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। और आज भी उनके अंदर गजब की ऊर्जा है, और हम लोग खुद हमें तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि सर की कुछ किताब आने वाली है। उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन वो किताब सचमुच अब तक के समाजशास्त्र के सारे जीवन का एक खाका। उन्होंने कैसे समाज को देखा है, कैसे समाज को जिया है, समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है। और मैं चाहता हूं, अभी सर से जब आ रहे थे बात हो रही थी, और बहुत ही जल्दी आएगी और निश्चित है कि वो बहुत ही एक धमाका करेगी समाजशास्त्र के क्षेत्र में। उसको ज्यादा खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सर से कहा कि उसका पूरा का पूरा जो विमोचन होगा वो मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा ही होगा, और एक बहुत अच्छे कार्यक्रम होगा। सर की बहुमूल्य किताबें हैं। लोक सेवा आयोग के लिए जो की समाजशास्त्र की किताब है, वो समाजशास्त्र के जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो बैठते हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ प्रतियोगी छात्र नहीं नहीं, बल्कि जो दूसरे टीचर हैं, शिक्षक हैं, उससे बहुत कुछ सीखे। 1972 में सर की अपराध शास्त्र की जो लिखी किताब है वो बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, और 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुरस्कृत भी किया है। 35 से ज्यादा सर की किताबें आ चुकी हैं, और सर को भारतीय समाज विज्ञान परिषद, DN मजूमदार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी, प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, और आज फिर से मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी द्वारा राधा कृष्णन अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। मैं उनके सुखद जीवन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा इस तरह से हम लोगों को बीच उपस्थित हो और आशीर्वाद देते रहें। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन हमारी भावनाएं जो हैं उन शब्दों को निकाल नहीं पा रही। मैं पुनः सर के चरणों में अपना निवेदन और करते हुए उनके दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूं, और ये कामना करता हूं कि वो इसी तरह से हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। गुरु के बारे में
बोलना किसी शिष्य के लिए कठिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अल्प कलेवर में गुरु को समेटना बहुत कठिन था। आपकी परेशानी समझ सकता हूँ मैं, और निसंदेह सर की उस पुस्तक की प्रतीक्षा रहेगी। इसमें उनके जीवन के सार का, समाजशास्त्र के ज्ञान का सार हमको मिल सकेगा। और मैं चाहूँगा कि सर अपने बहुरंगी जीवन के संस्मरणों को अपनी आत्मकथा में लिखें, तो निश्चित रूप से समकालीन शिक्षा, प्रशासन, जीवन और राजनीति के तमाम अनछुए पहलू लोगों के सामने आ सकेंगे, जिससे आनंद तो मिलेगा ही, एक नसीहत भी मिल सकेगी। और मुझे विश्वास है कि सर की लेखनी किस गति से चल रही है, तो वो भी आने वाले दिनों में हम लोगों को एक उपलब्धि के रूप में प्राप्त होगी उनकी आत्मकथा। और अब मैं प्रोफेसर गुरु रस्तोगी से आग्रह करूँगा कि सर के लिए 2 शब्द करें। मेरे लिए आज निश्चित तौर पर एक सुख की अनुभूति है कि आज मुझे एक ऐसे विराट पुरुष के समक्ष खड़ा होने का अवसर मिला है जिनके चरणों के बराबर हमारी कोई कीमत नहीं है, वक्त और हम लोग उसके बराबर भी नहीं। मुझे याद है कि जब सर ने 1963 से अपना जीवन शुरू किया शिक्षकीय जीवन, शायद हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। और 90 के दशक तक आते आते जब हम लोग पीजी के क्लासेस में जाने लगे, तो बीएचयू में एक बड़ी समस्या ये हुआ करती थी कि हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र होते थे और बीएचयू में जस्ट टीचर से ही बात करते थे, चाहे वो इसके खिलाफ कोई हो, तो वो 8-10 अंग्रेजी की किताबें हम लोग को रेफर कर दिया करते थे और ये कहा करते थे कि बेटा पढ़ लो, तभी तुम लोग सोशियोलॉजी जान पाओगे, नहीं तो सोशियोलॉजी नहीं। और शायद एक गांव से आए हुए व्यक्ति के लिए जिसका आगे पीछे कोई गॉडफादर न हो, तो वैसी स्थिति में अंग्रेजी पढ़ना हम लोग के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लिखने की अनुमति थी हिंदी में, लेकिन शायद पढ़ने के लिए किसी प्रकार का कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं हुआ करता था। तो वैसी स्थिति में एक ज्ञान के प्रकाश पुंज के रूप सर का लेखन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा, एक तरह से कहिए कि एक पुरस्कार बनकर के सामने आता है। और सर ने जिस तरीके से उस दौरान अपने लेखन के द्वारा समाजशास्त्र के हिंदी मीडियम के छात्रों का भला किया, आज वह पूरा का पूरी की पूरी पीढ़ी जो अब रिटायर होने के लगभग कगार पर है, लेकिन आज भी सर से जुड़ी है, चाहे वह हमारी विचारों का क्षेत्र हो या रिसर्च मेथोडोलॉजी हो, हर जगह सर की किताबों ने हम लोगों की जो मदद की है, शायद हम लोग उस दौरान एक बड़ी समस्या ये हुआ करती थी कि हिंदी की किताबों में एक रविन्द्रनाथ मुखर्जी और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में डॉक्टर DS बघेल, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी हिंदी में कोई भी समाजशास्त्र लेखन उपलब्ध नहीं। तो सर का ये योगदान पूरा अविस्मरणीय होगा, विशेष करके समाजशास्त्र के हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, और आज भी हम लोगों के लिए एक दीप की तरह मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जो हम लोग को मार्ग दिखा। सर जब 90 के दशक में जब हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश के समाजशास्त्रीय जगत से हम लोग पूरी तरह परिचित नहीं थे। महज किताबों के माध्यम से सर को हम लोग जानते थे, और चौहान सर, इन लोगों को हम लोग, ये 2 लोग थे जिनको कि हम लोग किताबों के माध्यम से जाना करते थे। और जब इस क्षेत्र में विभिन्न सेमिनारों में सर से जब मुलाकात हुई, तो ये लगा कि सर जैसे सहज और सरल व्यक्तित्व जो है वह हम लोगों को, हम लोग उनसे व्यक्तिगत रूबरू क्यों नहीं हो पाए, ये हम लोग का दुर्भाग्य था। जब हम लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया था, तो सर एक बच्चे की तरह जिस तरह से मेंटरिंग हम लोगों की की थी, वह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक चिरस्थायी याद के रूप में रहेगा। सर ने हर छोटी समस्याओं, कभी कभी बच्चों की तरह हम लोग जिद कर जाया करते थे कि नहीं सर ऐसे नहीं वैसे नहीं,
और उसको बड़ी शांति से हम लोग की बातों को सुनते थे और सुनकर तो उसका समाधान भी किया। आपने हमेशा से युवा शक्ति को और विशेष करके हम युवाओं को उस दौरान काफ़ी प्रोत्साहित किया था और आगे आने के लिए निरंतर हम लोगों के आपका योगदान हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारी पीढ़ी कभी नहीं भूलेगी, पीढ़ियों तक हम ऋणी रहेंगे, क्योंकि आपकी लेखनी अजर है, अमर है, जो हम लोगों मार्ग को प्रशस्त करती रहेगी। और आपकी लेखनी की तरह मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप भी एक दीर्घायु को प्राप्त हो और आपकी लेखनी का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहा। पुनश्च आपके चरणों में नमन करता हूँ। निसंदेह ये भावुक कर देने वाले उद्गार प्रोफेसर मसूदी से ये आप सुन रहे थे। इससे पूर्व किसी अन्य वक्ता को मैं आमंत्रित करूँ। विश्वविख्यात दार्शनिक श्री जीतू के संपूर्ण की एक पुस्तक सर को बहुत दी जानी है। जिनको उसका शीर्षक है आपको जीवन में क्या करना। और अद्भुत बात है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद एक दीन है, उसको अब आप अपने विलंब से पुस्तक दे रहे हैं। ऐसी पुस्तक लिखने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। संगही ऐसा बना कि ऐसे समय हम लोग देख रहे क्या बात हो रही उसकी फोटो भी ली किताब की। प्रोफेसर बैठे नहीं, वो आचार्य के सम्मान में 2 शब्द कहने का कर सकते हैं। आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश जी, सोसाइटी के अध्यक्ष महेश जी, अपने मित्रों, जब मैं अपनी स्मृतियों के झरोखों को खोलता हूँ और ढूंढने का प्रयास करता हूँ कि सबसे मेरी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, तो मुझे याद आता है कि 1998 में मध्य प्रदेश समाजशास्त्र परिषद का सम्मेलन रीवा में हुआ और तब मैं टीकमगढ़ में पढ़ा था। तो शुरू से ही हम लोग थोड़ा सा सक्रिय रहते थे, जहाँ जहाँ सेमिनार वगैरह होते थे तो हम लोग पहुँचने का प्रयास करते थे। तो 1998 में मैं रीवा आया था और सर की आयोजन व्यवस्था देख के मैं चकाचौंध रह गया। इतना डिसिप्लिन वे में और इतने अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ था कि मैंने उससे बहुत खुशी था। हमने भी कई सारे सेमिनार किए, लेकिन हम लोगों को बहुत कमियाँ रह जाती थी, क्योंकि व्यवस्था करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो सबसे हमने देखा कि कैसे एक एक चीज जो है बारीकी से मैनेज की जाती है। और वो अपने व्यक्तिगत हमने एक अनुभव किया था कि सर ने उस समय एक ब्रीफकेस, छोटी जो अटैची होती है ना, हम लोग सेमिनार में जाते थे तो लोग छोटे छोटे बैग वगैरह देते थे जो भी काफी उपयोगी होते थे। लेकिन यहाँ देखा मैंने एक छोटा सा ब्रीफकेस जो यात्रा के लिए बहुत उपयोगी होता था, यहाँ से मिला था। और हम व्यावहारिक पर बोल रहे हैं, उसके बाद हमने भी सीखा कि हम जो कुछ भी चीजें दें वो लोगों के लिए उपयोगी है। हमने भी सेमिनार किए और फिर मैं कहाँ से प्रेरणा ली, मैंने सर से प्रेरणा ली, रीवा के सम्मेलन से। और फिर हम लोगों ने भी जो किए ऐसे उपयोगी चीजें हम लोगों ने भी दी कि जो आज भी लोग यात्रा के समय लेकर घूमते हैं। तो ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। उसके बाद सर की किताबों में पढ़ता रहता था और मेरा सौभाग्य है कि जब इस अंचल में यानी कि विंध्याचल में मेरी स्थापना हुई अखबारा में 2003 में, तो सर का एक दिन मेरे पास फोन आया
कि मेरी नगरी समाजशास्त्र किताब है, उसको थोड़ा सा देखो और उसमें जो कुछ नए सिरे से बन पड़े उसको करो। तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता इस बात की हुई थी कि सर ने इस काम के लिए मुझे चुना था और योग्य समझा था कि मैं कुछ उसमें जोड़ घटा सकता हूँ। तो मैंने ईमानदारी से काम किया था, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ क्योंकि नया नया काम था। मैंने प्रयास किया था कि सबसे जो है सीखते हुए उसको करूँ। मैं कितना सफल हुआ या नहीं हुआ ये सर जानते होंगे, क्योंकि मैंने तो लिख करके जो भी मेरी छोटी बुद्धि में आता था वो मैंने कर दिया, वो दे दिया था। कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद सर का एकेडमिक रूप तो आप सब लोगों ने देखा हो और सब लोगों ने चर्चा भी की। मैंने सांगठनिक रूप देखा। मध्य प्रदेश समाजशास्त्र परिषद जो कि दुर्भाग्य से अब एकदम विघटित हो चुकी है, क्योंकि किताब लिखना ठीक है, समाजशास्त्री जगत को इकट्ठा करके और उसको एक दिशा देना भी एक बड़ी बात है। और दुर्भाग्य से हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ के निकले थे और मध्य प्रदेश में आके छपटा रहे थे कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम लोग कुछ अच्छा काम करें। मन में अच्छा काम करना कुछ गलत है, क्योंकि यह कुछ मिलता नहीं। कई बार समाजशास्त्र बैठते हुई मगर झगड़े के कारण वो गड़बड़ा जाता है और तो वो गया भी। लेकिन ग्वालियर सम्मेलन के बाद हमने देखा कि कैसे तत्परतापूर्वक जीवन में उसको ऑर्गेनाइज किया और उस परिषद की कमान खुद सर ने संभाली और भदौरिया सर ने। और उन 2-4 वर्षों में जो परिषद ने प्रगति की, समाजशास्त्रियों के संगठन की बात कर रहा हूँ, वो उसके बाद कभी नहीं हुआ। उसके बाद रिसर्च मैगजीन भी नहीं की, थोड़ा सा पटरी की गाड़ी आई भी। तो सर का मैंने वो सोच देखा कि कैसे आपकी गलत थी कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आगे बढ़े। हम लोग इंडिविजुअल तो आगे बढ़ ही रहे, लेकिन सर की वो चीज़ हमने सीखी। लेकिन दुर्भाग्य से वो परिषद गठित हो गई और उसकी जगह पर कहें या विकल्प के रूप में कहें एक मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी बनी। सर नहीं बनी, बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये उन्हीं का सजेशन था कि मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी जो है बने। और आज अच्छी बात हम लोगों की ये है कि महेश जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद से मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी, अगर मैं अतिशयोक्ति न माना जाए तो देश भर के समाजशास्त्र की जो परिषदें हैं उनमें सबसे अच्छा काम कर रही है। और उसी का एक छोटा सा नमूना है कि हम लोग 10 ही लोग हैं और ध्यान रखें कि अच्छे काम कम ही लोग करते हैं, अच्छे काम जो है भीड़ में नहीं हो। एक हम लोग ये काम कर रहे हैं और लगता है कि हम लोगों के इतिहास में जिन मध्यांचल का इतिहास लिखा जाएगा ये भी एक स्वर्णाक्षरों वाला चैप्टर होगा और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो महेश जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम करने का सोच रहे हैं और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि अगर हमारी मंशा ठीक है और हमारी नीतियाँ ठीक है तो फिर कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो हम लोग मध्यांचल के साथ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों की जो परंपरा है उसको और सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और आपके व्यक्तित्व से भी हमें डिसिप्लिन वाली बात जो है आज चर्चा हो रही थी, पहले से हमें जानता था, हम लोगों को होता है हम अगर सही रहेंगे तो हमारा शुरू नहीं बिगड़ सकता है, जो कि नई पीढ़ी में बहुत कम देखने को मिलता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व है हम लोगों के लिए प्रेरणा देता है। आज के इस अवसर पर मैं आपको नमन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो और हम लोगों को ऐसे ही प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। हमारा मैं अपने मित्र और प्राध्यापक राजनीति विज्ञान शास्त्री छात्र महाविद्यालय कहता हूँ क्या मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजशास्त्र के समस्त विद्यार्थियों,
समर्थ गुरु आदरणीय मध्यांचल हिस्टोरिकल सोसाइटी के अध्यक्ष महेश जी, और जैसे हमको बताया गया कि कौन कौन किस किस पद पर मध्यांचल हिस्टोरिकल सोसाइटी पे है, लेकिन मैं पूरी तरह से कैंपस नहीं हो पाया, तो ऐसे सभी सम्मानित शिक्षक साथी, किसी भी शिक्षक के अलंकरण समारोह के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं है। एक तो आज शिक्षक दिवस है, और दूसरे एक शिक्षक का उन आचार्यों के द्वारा अलंकरण किया जा रहा है जिनका बीजारोपण उन्हीं के द्वारा किया गया है, और उनके द्वारा ही उन्हें आगे बढ़ाया गया, और ये श्रृंखला उनसे प्रारंभ होकर अनवरत आगे बढ़ती चली। दो पंक्ति हमको आती याद आती है, कलकत्ता में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, एक्सपेंडिंग लाइट द पेटल्स ऑफ इन फ्लावर्स, यू वाज द एंट्री ओपनिंग ऑफ द माइंड्स। शिक्षक जो होता है वो निरंतर अपने शिष्य को उसी तरह से संजोने की कोशिश करता है, उसी तरह से कोशिश करता है जिस तरह से मालिक उसको कोशिश करता है। मैं जब यहाँ पे आया, यहाँ से आने से पूर्व का एक छोटा सा संस्करण मैं सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो मेरा प्रथम संपर्क डॉक्टर महेश से इस कार्यक्रम में प्रवेश करते ही पहली बार सबसे पहले मिलने वाले थे डॉक्टर महेश थे, और इसके बाद फिर जो इन लोगों के मुँह से हमने सुना वो डॉक्टर साहब का नाम सुना, डॉक्टर पटेल से। इसके पहले जब मैं एक छोटी सी संस्था में अवस्थ हुआ तो किताबों का अवलेखन हो रहा था, तो एक सामाजिक अनुसंधान की किताब चलती थी, वो भी अवलेखित सूची में वो कई जगह से पढ़ रही थी, और आपको विश्वास नहीं होगा उस किताब को मैंने अवलेखन की इस किताब लिया। वो किताब अभी भी आज भी TRS कॉलेज में रखी हुई है। डॉक्टर महेश ने रेमेडियल कक्षाओं की अपनी अलमारी बनाई हुई है, उसी अलमारी के बगल में उसकी अलमारी रखी हुई है, और इसलिए मैंने उसको लिखा, पुस्तक को निकालिया क्योंकि मैंने इसको पढ़ा तो उसमें अनुसंधान, उस समय मैं अनुसंधान से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के रूप में हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर हम लोगों को नहीं चला। तो यहाँ पे आने के बाद जब सर की किताब पढ़ी, उसके बाद से हमको मेथोडोलॉजी में रुचि आई, और डॉक्टर महेश के सौजन्य से बहुत जगहों पर मेथोडोलॉजी में 2-4 व्याख्यान भी मैं दी। और ये मैं कहूँगा कि मेथोडोलॉजी के प्रति जो रुचि जागृत हुई, उसकी प्रेरणा उस पुस्तक से हमको प्राप्त हुई, जो पुस्तक हम लेखन की सोची हुई थी, और जिस पुस्तक को हमने निकाल कर रखा। तो आप ये मान के चले कि 1995 में से हम डॉक्टर बघेल से पढ़े, और वैसे तो मुलाकात हमारी 2 बार हुई। एक बार शास्त्री महाविद्यालय में गौरव सैनी की बैठक में चल रहे थे, और एक बार और मुलाकात हुई थी, तो बहुत ज़्यादा परिचय नहीं हुआ। आज प्रथम बार ऐसा है जब हम सबके सम्मान में करते हैं और उनका अलंकरण समारोह। तो शिक्षक क्या है? शिक्षक का कोई विषय नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती, उनको देश काल और समय के परे। और इसी तरह के गुरु आदरणीय बघेल करते, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में आने के बाद 2 नाम विशेष तौर पर पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टर के सिंह के उनका नाम उतना नहीं सुना, सबसे पहले नाम डॉक्टर बघेल सुना, दूसरे डॉक्टर BC सिन्हा ने। इन लोगों ने विषय के क्षेत्र में, इस अनुशासन के क्षेत्र में इतनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की हैं। संभवतः किसी भी विषय में मेरी भी कभी कभी इच्छा होती है पॉलिटिकल साइंस करने का बेहतर एसोसिएशन होता, एक एसोसिएशन बना हुआ था, लेकिन वो एसोसिएशन आजकल जो है बड़ा असम है, उसको संचालित करने वाला नहीं है। लेकिन सर की प्रेरणा से सर ने जिस संस्था का बीजारोपण किया मध्यांचल सोसाइटी का, वो अनवरत आगे चल रही है। और आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर महेश जी ने हमको एक आवश्यक अंग के रूप में इस संस्था से जोड़ रखा। तो मान लीजिए मैं भी सदस्य स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई एम अ मेंबर ऑफ मध्यांचल सोसाइटी, और इनके बहुत सारे कार्यक्रमों में जो मध्यांचल सोसाइटी के मंच से होता है उसमें मैं सहयोग। तो ऐसे समर्थ गुरु, ऐसे सम्मानित गुरु का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ये विधि भी हूँ और बार बार ऐसा अवसर मिले
कि आपके ऐसे अलंकरण समारोहों का मैं एक अंग बनूँ। आज के लिए मैं सबका अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुझे वो शब्द बड़ा अजीब सा शब्द बंद है, बोला जाता दो शब्द बोलिए, दो से कहीं ज़्यादा शब्द हो गए, दो शब्द बोलने के लिए समय देने के लिए और अवसर देने के लिए मध्यांचल सर्कल समिति का के अध्यक्ष और पूरे सदन का अभिवादन और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्ल, आपको दो शब्द नहीं सर के बारे में बोलने के लिए कहा। और व्यक्तित्व जितना बड़ा होता है उस पर दृष्टिक्षेप करना उतना ही कठिन होता है। पूरे हिमालय पर एक दृष्टिपात करना बहुत ही कठिन है। इसीलिए सिंहावलोकन की बात कही गई है साहित्य में कि सिंह जिस तरह गर्दन उठाकर के पूरे परिदृश्य को कैद कर लेता है, तो आप जिस तरह से भावना, वैदुष्य और व्यक्तित्व को रोया, वही आदरणीय प्रदेश साहब के व्यक्तित्व को कैसे परिभाषित करता है। मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सचिव श्री ध्रुव दीक्षित ऑनलाइन है, तो मैं अपने तकनीकी विशेषज्ञ और बंधु प्रोफेसर रस्तोगी से कहूँगा कि उनकी आवाज़ को लागू करें, जिससे उनकी भावना को हम सब शेयर कर सकें। प्रोफेसर ध्रुव दीक्षित।